ओम गौरी शंकराय नमः। हर हर महादेव। जय माँ गौरी। आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से सावन मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज बात करेंगे मासिक शिवरात्रि की, लेकिन सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। शुरू करते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से शिव जी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि का व्रत रखकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन शिवरात्रि के व्रत में पूजन करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। सावन शिवरात्रि की कथा सुनने से सभी इच्छाएं पूरी होंगी और सभी पापों का नाश होगा। आइए चलते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत पे। आज सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा का महत्व अत्यंत गूढ़ है। आध्यात्मिक और कर्मफल शुद्धि से जुड़ा हुआ ये केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं है, बल्कि वक्त और भगवान के बीच भक्ति, तप, संयम और समर्पण का सेतु है। जो भक्त सावन मास में शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा तथा कथा सहित करते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति के साथ इस जन्म में भी पापों से मुक्ति मिलती है। तो शिवरात्रि व्रत की कथा इस तरह है। एक बार चित्रबानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित होकर साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जहां जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो कि सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता ना चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जूं ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर फिर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया,
कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। पौ फटने को ही था कि एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भीषण दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने मृग को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिकता, प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटकर सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का प्रदान देकर गूढ़ ज्ञान नाम प्रदान किया। यही वह गूढ़ था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। अब बात करेंगे सावन महीने में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि का बहुत महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को महादेव ने पान किया था। कहते हैं कि इस विष से महादेव का गला जलने लगा और नीला पड़ गया था।
भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ते देख सभी देवी देवताओं ने महादेव को जल और दूध आदि से अभिषेक किया था। इस हलाहल विष पीने के कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। तभी से सावन महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। व्रत करने के दौरान कथा का पाठ करना या कथा का श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, उमापति महेश की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।